एक भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज लगाता। जब घर का मालिक बाहर आता तो उसको गंदी गंदी गालियां और ताने देता, पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था। वो भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। सेठ ने आओ दिखाना ताओ सीधा उसके ऊपर पत्थर दे मारा। वो पत्थर सीधा भिखारी के सिर पर लगा और भिखारी के सर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहाँ से जाने लगा। सेठ का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो वो सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर से मारा, फिर भी उसने मुझे दुआ दी, इसके पीछे का रहस्य जानना पड़ेगा। और वो भिखारी के पीछे जाने लगा। भिखारी जहाँ भी जाता सेठ उसके पीछे जाता। कहीं कोई उस भिखारी को भीख देता तो कोई उसे मारता और जलील करता, पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। शाम हो गई थी और भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा तो एक टूटी फूटी खटिया पर एक बुढ़िया सोई हुई थी, जो उस भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा वो उठ खड़ी हुई। उस भिखारी के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। बुढ़िया बोली, आपके सर पर ये चोट कैसे लगी? भिखारी बोला, किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया, बस गालियां दी, पत्थर मारे और इसीलिए ये सर फूट गया। ये सब हमारे पापों का ही तो परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ सालों पहले हम कितने रईस हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, लेकिन हमने कभी किसी की मदद नहीं की। याद है वो अंधा भिखारी? ये सुनते ही बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ हम कैसे भूल सकते हैं, हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, हम उसे कैसे जलील करते थे। वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ऊपर वाला करेगा, मैं नहीं। भिखारी ने कहा, पर मैं कभी किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कितनी भी ज्यादती क्यों ना करे, मेरे लब पर हमेशा दुआ रहती है। मैं नहीं चाहता कि जितने बुरे दिन मैंने देखे हैं वैसा कोई और देखे, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि जाने अनजाने में वो क्या कर रहे हैं। जैसा हमने भुगता है कोई और ना भुगते। सेठ छुप कर ये सारी बातें सुन रहा था। अब उसको सारी बातें समझ में आ गई थी। अगले दिन जब वो भिखारी भीख मांगने उसी सेठ के यहाँ गया तो सेठ ने पहले से ही कुछ रोटियां उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसने वो रोटियां भिखारी को दे दी और कहा कि माफ करना बाबा, मुझसे गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वो वहाँ से चला गया। दोस्तों ये तो बस एक कहानी मात्र थी, लेकिन जिंदगी की हकीकत तो यही है कि हो सके तो बस अच्छा करें। माना कि वो दिखता नहीं तो क्या हुआ, लेकिन सबका हिसाब उसके पास रहता है। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मनुष्य को उसके कर्म ही दंडित करते हैं और उसके कर्म ही पुरस्कृत करते हैं। मनुष्य व्यर्थ ही अपने दुखों के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है। व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है, और अपने कर्मों का फल भी उसे यही भुगतना पड़ता है। दोस्तों आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, आप एक स्टूडेंट हो या एक नौकरी करने वाले व्यक्ति, बस हमेशा ये एक बात याद रखना कि अपने स्वार्थ के लिए या बेमतलब कभी किसी का दिल मत दुखाना। अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक